हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है हमारी धरती पे सोना काफ़ी वक्त से मौजूद है। हम ये तो जानते हैं हीरा कैसे बनता है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से कार्बन हीरे में बदल जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सोना गोल्ड कैसे बना, गोल्ड कहाँ से आया। हीरा तो कार्बन से बना है, ठीक है, लेकिन गोल्ड तो सिर्फ गोल्ड से बना है। तो वो गोल्ड कैसे बना, कहाँ से आया, ये हमारे दिमाग में सवाल था। वैज्ञानिक इसका जवाब देते हुए कहते थे, कहेंगे नहीं अब, कहते थे कि जो गोल्ड आया है ये आया है सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से। यानी कि जब एक तारा मरता है तब वो विस्फोट करता है और वो क्या होता है, ड्वार्फ स्टार में या फिर न्यूट्रॉन स्टार में या फिर ब्लैक होल में जब बदलता है तो उस दौरान वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पैदा करता है और वहाँ पे जो मौजूद हीलियम गैस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सिलिकॉन गैस होते हैं, वो आपस में टकराते हैं और जिसकी वजह से गोल्ड जैसा स्ट्रक्चर बनता है, प्लेटिनम जैसा स्ट्रक्चर बनता है और वही स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है वो हमारी धरती के पास आता है एस्ट्रॉइड के फॉर्म में बनते हुए और टकराता है। दोस्तों, हमारी धरती बहुत पुरानी है, आपको ये पता है, लाखों साल पुरानी है, करोड़ साल पुरानी है। और जब ये थी, ठीक है, उस दौरान क्या था कि बहुत सारे एस्ट्रॉइड आ के टकराते थे। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब हमारी धरती एक तरीके से लावा के फॉर्म में थी। तब से आप देखते होंगे छोटे छोटे एस्ट्रॉइड धरती पे गिरते हैं, छोटे छोटे मेटेरॉइड धरती पे गिरते हैं जो कि मेटल फॉर्म में होते हैं। आप कल्पना करिए कि ये प्रोसेस बहुत तेजी से चला होगा बहुत साल पहले और बहुत टाइम तक चला होगा। तो बहुत सारा गोल्ड जो था हमारे धरती के अंदर जम गया पपड़ी के फॉर्म में और मेटल के फॉर्म में, बहुत सारे मेटल आए और उन मेटल का आज हम यूज करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो वैज्ञानिक को हैरान करता है, यानी कि वैज्ञानिक ये मानते थे कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन से गोल्ड बनता है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ और हुआ चौंकाने वाला। क्या हुआ है चौंकाने वाला खोज? चौंकाने वाला खोज दोस्तों ये हुआ है कि वैज्ञानिकों ने क्या किया, डाटा लिया, दुनिया का सबसे चमकीला जो सुपरनोवा था उसका डाटा लिया, उसको वो देख रहे थे और यहाँ पे उन्हें क्या मिला, उन्हें ये मिला कि शॉकिंग फाइंडिंग द रिवील्स नो गोल्ड प्लेटिनम क्रिएटेड बाय द ब्राइटेस्ट एवर सुपरनोवा एक्सप्लोजन रिकॉर्डेड इन द यूनिवर्स। यानी कि जहां भी ये उम्मीद लगा रहे थे कि जब सुपरनोवा होगा तो हमें गोल्ड दिखेगा, गोल्ड के साइन दिखेंगे, प्लेटिनम के साइन दिखेंगे, लेकिन जब ये उसका रिकॉर्ड कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि ऐसे वहां पे कोई संकेत नहीं है, कोई मेटल वहाँ पे नहीं है। तो ये किसका अध्ययन कर रहे थे और कैसे ये अध्ययन करते हैं कि इन्हें गोल्ड का पता चल जाता है उतनी दूर होने पे भी? तो आइए देखते हैं आखिर वो चीज़ क्या है। दुनिया का सबसे ब्राइटेस्ट चीज़ जिसकी बात हम कर रहे हैं, दुनिया की सबसे ब्राइटेस्ट चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। तो दुनिया की जो सबसे ब्राइटेस्ट चीज़ है उसका नाम है GRB 221009A करके। ये क्या है दोस्तों, एक सुपरनोवा विस्फोट था जिसका नाम यहाँ पे GRB दिया गया, 221009A करके दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, यही GRB 221009A करके है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा तो कह रहे हैं बहुत चमकीली है, ब्राइटेस्ट ऑफ द एवर करके ये चीज़ है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्यों ब्राइटेस्ट हैं, उससे ब्राइटेस्ट चीज़ है। देखो दोस्तों, ये ऐसा है कि कुछ गैलेक्सी है, तारे हैं जो हमारे आसपास मौजूद है, वो ये है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये कितनी दूर आप समझ जाएंगे, ये दूर है हमसे कितना, 2.4 बिलियन लाइट ईयर दूर है। ये कितना, 2.4 बिलियन लाइट ईयर दूर है। यानी कि एक लाइट को 2.4 बिलियन साल लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में जितनी दूरी पे ये है, ठीक है। तो ये इस वजह से काफ़ी चमकीला है, ठीक है, क्योंकि इतनी दूर पे है, कुछ चीज़ दिखती ही नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा विस्फोट था जिसकी वजह से वैज्ञानिक इसे देख पाए। थोड़ा सा इसके और इमेज को हम समझ लेते हैं तो आप थोड़ा आपको और अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप जो इमेज देखेंगे ये दोस्तों एक्सरे इमेज है, ठीक है, एक्सरे के फॉर्म में लिया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पे विस्फोट हुआ है और इसके चारों तरफ क्या है, ये जो गैस मालिक्यूल है ये फैल रहे हैं, ये बाहर की तरफ यहाँ पे निकल रहे हैं, शॉक वेव की तरह ये चारों तरफ ये फैल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, सुपरनोवा हुआ है। और यहीं पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हीट होती है, इसी वजह से आपस में जो गैस मालिक्यूल होते हैं टकराते हैं और टकराने के बाद नए स्ट्रक्चर का गैस फॉर्म करते हैं, नए स्ट्रक्चर का एलिमेंट यहाँ पे फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये इमेज है, एक इमेज और देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंफ्रारेड इमेज है, इंफ्रारेड इमेज है, इसको लिया गया था। आप देखेंगे यहाँ पे हम ब्लू एकदम रेडिएशन है, यहाँ पे वाइट है, ब्राइट है, फिर यहाँ पे रेडिएशन ही निकले हैं। तो दोस्तों यही जो है ब्राइटेस्ट सुपरनोवा, आज तक का सबसे ब्राइटेस्ट सुपरनोवा है जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया था और इसी का ये डेटा क्या कर रहे थे, ले रहे थे। डेटा किसके द्वारा ले रहे थे? डेटा ले रहे थे दोस्तों फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। इसका काम क्या है? इसका काम है दोस्तों गामा रेज ऑब्जर्व करना, जहाँ से गामा रेज आ रहे हैं, क्योंकि
गामा रे ज़्यादातर स्पेस में वहीं से निकलते हैं जहाँ पे सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। तो वहीं से ये दोस्तों गामा रे, एक चीज़ दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सूरज से भी गामा रेज निकलते हैं। जब उनके कोर में क्या होता है, जब रिएक्शन होता है तो वहाँ से भी गामा रेज निकलते हैं, लेकिन हम तक वो गामा रेज क्यों नहीं पहुँचते हैं? क्योंकि सूरज के कोर की सतह पे क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेवल के परत बन जाते हैं। वो परत क्या करते हैं, वो परत लाइट को आने से रोकते हैं, जिसकी वजह से सूरज को अपनी कोर से बाहर आने में अरबों साल लग जाते हैं, और इसी वजह से वो गामा रेज नॉर्मल रेज में बदल जाता है, ठीक है। तो गामा रेज वहाँ भी पैदा होते हैं, इसी वजह से हमें जो गामा रेज देखने के लिए मिलते हैं सुपरनोवा में देखने के लिए मिलते हैं। और जो फर्मी गामा रे टेलीस्कोप करके है, इसने यहाँ पे देखा था। इन्होंने जो देखा ये कि हमें वहाँ पे गोल्ड नहीं मिला है, ना ही प्लेटिनम मिला है। क्यों ये खोज इतना जरूरी था दोस्तों? आपको पता है आज से कुछ साल पहले तक हीरा ऐसा माना जाता था कि सिर्फ नेचुरल वे से बन सकता है, लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो हीरो को क्या किया, आर्टिफिशियली लैब में बनाया जाने लगा है। गोल्ड के बारे में भी यही था, अगर इतना सुपरनोवा शॉक वेव पैदा करता है, इतनी टेम्परेचर पैदा करता है, थोड़ा हम देखें, ऑब्जर्व करें कि कैसे भी ये गोल्ड बनता है, तो हम फ्यूचर में क्या करेंगे, ऐसा गोल्ड हम बना सकते हैं। गोल्ड क्यों जरूरी है? गोल्ड दोस्तों बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरी है, ठीक है। बहुत जगह इसकी ज़रूरत होती है, खास करके ऐसे जहाज़ बनाने में जो कि काफ़ी स्ट्रेचिंग होते हैं, क्योंकि गोल्ड के अंदर स्ट्रेचिंग पावर काफ़ी तगड़ी होती है, ठीक है। तो खैर इसके बहुत यूज है, खैर ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड के बारे में ये अध्ययन यहाँ पे किया जा रहा था। इसके बारे में दोस्तों किसने बताया? प्रोफेसर कैथरीन हेमन है, जो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इसके बारे में बताया था, रॉयल सोसाइटी के अंदर ये बात यहाँ पे बताई थी। अब दोस्तों थोड़ा सा ही समझते हैं आखिर सुपरनोवा कैसे होता है। देखिए कोई भी तारा है, जैसे मान लीजिए हमारा सूरज है, सूरज क्या है, एक तरीके से फ्यूल पैदा करता है। फ्यूल यानी कि हीलियम की वजह से, क्या हाइड्रोजन की वजह से जो हीलियम बनते हैं, हीलियम की वजह से हमें फ्यूल मिलता है। तो जिसकी वजह से प्रेशर बैलेंस होता है, ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगाती है और जो फ्यूजन होता है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि जो फ्यूल है खत्म हो जाए, तो नीचे वाला फोर्स ऊपर की तरफ, तो जो ऊपर की तरफ लग रहा है वो लग नहीं पाएगा, तो ऊपर वाला फोर्स क्या होगा, ज़्यादा तेजी से उसको दबाव डालेगा, और ज़्यादा तेजी से जब दबाव डालेगा तो उस दौरान क्या होता है, विस्फोट होता है, ठीक है। वही विस्फोट क्या होता है, सुपरनोवा विस्फोट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है। अब दोस्तों कुछ पिक्चर भी हम यहाँ पे देखें तो ये काफ़ी सुपरनोवा की इमेज है, आप देख सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों हम ये भी बात करेंगे कि कभी कभार क्या होता है कि एक ही सुपरनोवा हमें अलग अलग टाइम पे और अलग अलग दिशा में दिखते हैं। ये क्यों होता है, ये एक समझने की बात है। जैसे ये भी जो सुपरनोवा था, ये भी हमें ऐसे ही दिखा, एक टाइम पे दिखा, फिर कुछ दिन बाद फिर दिखा, फिर गायब हो गया, फिर कुछ टाइम के बाद ये दिखता है। जबकि सुपरनोवा एक बार विस्फोट हो चुका है तो भी हमको ये बार बार क्यों दिखता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन दोस्तों ये है कि ये जो सुपरनोवा आते हैं हमारी धरती पर, आप कल्पना करिए कि यहाँ पे क्या हुआ, सुपरनोवा विस्फोट हुआ, कुछ लाइट इस तरफ ऐसे निकल गई और कुछ लाइट इस तरफ निकल गई, कुछ लाइट इस तरफ निकली, कुछ लाइट ऐसे अलग अलग दिशा में निकली। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम खड़े हैं, अपना 2 आंख लेके, दूरबीन लेके खड़े हैं। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो लाइट निकली है, अब यहाँ पे क्या है, आप समझिए कि यहाँ पे क्या है कि स्पेस मुड़ा हुआ है, यहाँ पे कर्व है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्पेस मुड़ा हुआ है और यहाँ पे कर्व है। किसकी वजह से? बहुत सारे रीजन इसके हैं, डार्क मैटर, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, डार्क एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे भी ऐसे मुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि हमें क्या होगा, जो विस्फोट हुआ है, एक दिन हमें यहाँ यही सेम इमेज दिखेगी, ठीक है। हम देखेंगे अरे यार ये तो यहाँ दिखा है, और एक दिन ये इमेज हमें यहाँ भी दिखेगी, ठीक है। और कभी कभी हमें इमेज यहाँ 3-4 बार दिख जाती है अलग अलग टाइम पे। तो वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन था, जो कि बहुत दूर था। इसकी जो लाइटें थी, किरणें थी, मुड़ के कई दिशा में हमारे तक आई है, जो हमें यहाँ पे दिख रही हैं। और कभी कभी यही जो सुपरनोवा होता है दोस्तों, आइंस्टाइन रिंग के फॉर्म में होता है। आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये रिंग के फॉर्म में है। तो ये सुपरनोवा विस्फोट हुआ जो हमें पीछे से यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसके चारों तरफ यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे एक ही चीज़, अलग मतलब एक ही चीज़ है लेकिन 4 फॉर्म में दिख रहे हैं, एक ही यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो आइंस्टाइन रिंग के फॉर्म में भी ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब दोस्तों ये समझ लेते हैं कि सुपरनोवा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हम जीवन की बात करें, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करें, तो इसमें सबसे बड़ा इसका योगदान है। अगर आप देखेंगे जो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, ये सब तो मान लीजिए इनके अंदर एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ऐसे होते हैं, इनका बनना आसान है, ये तो लाइट बनने के दौरान ही बन गए थे। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट होते हैं, जैसे मैंने सिलिकॉन की बात की, गोल्ड की बात की, प्लेटिनम की बात की, तो ये ऐसे नहीं बनते हैं कि सिर्फ लाइट टकरा गई आपस में बन गए। ये कई सारे रिसाइकल प्रोसेस से चलते हैं। कैसे रिसाइकल प्रोसेस? रिसाइकल प्रोसेस का मतलब दोस्तों ये है कि जब पहली बार ब्रह्मांड में जो तारा बना,
वो क्या था, बहुत बड़े विशाल हाइड्रोजन गैस से बना। क्योंकि उस दौरान क्या था कि सारी लाइटें बहुत आसपास थी, बहुत डेंस थी, तो जो तारे बने वो बहुत विशाल काय बने, बहुत बड़े बड़े बने। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि तुरंत ही वो कोलैप्स हो गए, तुरंत ही अपनी ग्रेविटी वजह से कोलैप्स हो गए। और जैसे ही कोलैप्स हुए फिर धमाका हुआ। जब फिर धमाका हुआ तो बहुत तेजी से शॉकवेव पैदा हुआ, आपस में गैसेस टकराने लगे, खूब टकराए, जिसकी वजह से क्या हुआ, कार्बन बने और भी ऑक्सीजन, बहुत सारी चीज़ें बनने लगी वहाँ पे। फिर क्या हुआ, फिर हाइड्रोजन गैस निकला, फिर उसने छोटे तारे बनाए, लेकिन छोटे तारे भी अपने आप में आज के तारे से बहुत बड़े थे। फिर क्या हुआ, फिर वो आपस में कोलैप्स कर गए, फिर कोलैप्स किए, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि फिर विस्फोट हुआ, फिर नए नए एलिमेंट बने, हैवी एलिमेंट बने। फिर क्या हुआ, फिर दोस्तों यही होता रहा। और क्या हुआ, ऐसे एलिमेंट बनते रहे। ठीक है, तो आज हम जो हैवी एलिमेंट देखते हैं, मेटल्स देखते हैं जो धरती पे मौजूद हैं, कहीं ना कहीं उनके पीछे सुपरनोवा का हाथ है। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा गोल्ड, तो मैंने कहा सिर्फ गोल्ड, मैंने गोल्ड के बारे में बात की। यहाँ पे सिर्फ यही बात की गई है, गोल्ड का हमें नामो निशान नहीं मिला है, प्लेटिनम का नहीं मिला है, बाकी चीज़ों का मिला है। तो सिर्फ गोल्ड और प्लेटिनम का हमें अभी तक संकेत नहीं मिला है कि ऐसे सुपरनोवा से बनते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमें इन्हें पता कैसे चलता है कि गोल्ड प्लेटिनम ये वहाँ पे होंगे। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ से जो लाइट आ रही है, आप कल्पना करिए अगर गोल्ड बना होगा तो इसके आसपास ये फैल रहा होगा, उसके गोल्ड के जो एलिमेंट होंगे वो फैल रहे होंगे, है ना। अब यहाँ से जो लाइट टकरा के आएगी, आप कल्पना करिए कि जैसे ये, आप कैसे पहचानते हैं ये ब्लैक बोर्ड है, ये आप क्योंकि कलर से आप पहचान लेते हैं, भैया ये बगल में फ्रेम है, फ्रेम का कलर ये है, ये है, ये है। जैसे मेरा टी शर्ट है, आपने देखा अच्छा इनका टी शर्ट है, इसका ये फ्रेम है, ये है, कलर से आपने इसको पहचान लिया। लेकिन ये कलर आपको कैसे मिला, क्योंकि कलर तो एक ही है, सफ़ेद कलर की, तो लाल क्यों दिखा, क्योंकि हमारी जो टी शर्ट है वो उस कलर को ऑब्जर्व करती है और लाल तरह की रेडिएशन को अपने इस एलिमेंट्स के अंदर से निकालती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है तो ये लाल कलर का निकालेगा, ये ऑब्जेक्ट है तो हरा निकालेगा। वैसे गोल्ड भी क्या होता है, जब गोल्ड से कोई लाइट टकराती है तो गोल्ड भी क्या होता है, जो लाइट एमिट करता है, जो आती है धरती तक, वही वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें क्रिस्टल से गिराते हैं और उन तरंग दैर्घ्य को, तरंग दैर्घ्य का मतलब जो लाइट की वेवलेंथ है, उनको क्या करेंगे, वो ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा ये गोल्ड से आया कि नहीं है, इसकी लेंथ थोड़ा देखें, इसकी एनर्जी थोड़ा देखें, और ऐसे करके ये पता करते हैं कि वहाँ पे कौन से एलिमेंट हैं, कौन से एलिमेंट नहीं है। और उन्हीं वेवलेंथ का ये अध्ययन कर रहे थे और उसी वेवलेंथ में ये पता चला कि ये चीज़ नहीं है वहाँ पे। तो दोस्तों ये जो ऑब्जर्वेशन था साल 2022 में ही इसे ऑब्जर्व कर लिया गया था, लेकिन जब रिसर्च हुआ तो जाके हमें इसके बारे में ये पता चला। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।